एक बार एक कौआ और उसकी पत्नी नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे वहां बहुत खुश थे। लेकिन जब मादा कौए ने अंडे दिए तो उनके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ। पेड़ के नीचे एक बिल में रहने वाला एक बड़ा सांप ऊपर आया और उनके सारे सुंदर अंडे खा गया। कौए क्रोध और दुख से भर गए। मादा कौए ने कड़वे स्वर में कहा, तुम इस दुष्ट सांप को हमारे बच्चों को खाने नहीं दे सकते। तुम्हें कोई उपाय ढूंढना ही होगा। नर कौए ने कहा, चलो अपने मित्र सियार के पास चलते हैं। वह बहुत चालाक है। वह जरूर हमारी मदद करेगा। दोनों जंगल में स्थित उस गुफा की ओर उड़ गए जहां उनका मित्र सियार रहता था। सियार ने उन्हें आते देखा और बोला, नमस्ते मित्रों, तुम इतने उदास और चिंतित क्यों लग रहे हो? क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं? कौए ने सारी बात बताई। हर बार जब मेरी पत्नी अंडे देती है तो पेड़ के नीचे रहने वाला दुष्ट सांप उन्हें खा जाता है। हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। कृपया हमें कोई उपाय बताइए। सियार कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और उसने कौओं को अपनी योजना बता दी। रानी की आदत थी कि वह अपनी दासियों के साथ नदी में स्नान करने आती थी। स्नान करते समय वे अपने कपड़े और आभूषण नदी के किनारे रख देती थी। अगले दिन भी रानी और उसकी दासियां हमेशा की तरह नदी में स्नान करने आई। नर कौए ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है ना क्या करना है? हाँ, उसने उत्तर दिया। दोनों कपड़ों और आभूषणों के ढेर के ऊपर उड़ गए। मादा कौए ने फुर्ती से अपनी चोंच में एक कीमती मोतियों का हार उठा लिया। उसी समय नर कौआ जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा ताकि रानी और उसकी दासियों का ध्यान जाए। अरे, उन कौओं ने मेरा मोतियों का हार उठा लिया। रानी चिल्लाई, सिपाहियों, उस हार को वापस ले आओ। उसने आदेश दिया। सिपाही शोर मचाते हुए कौओं के पीछे दौड़ पड़े। कौए सीधे बरगद के पेड़ की ओर उड़ गए। शोर सुनकर पेड़ के नीचे अपने बिल से सांप बाहर आ गया। उसी समय मादा कौए ने हार ठीक सांप के पास गिरा दिया। सावधान, हार के पास एक बड़ा सांप है, एक सिपाही चिल्लाया। इससे पहले कि सांप कुछ समझ पाता, सिपाहियों ने भालों से उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। फिर उन्होंने हार उठाया और रानी के पास वापस ले गए। कौओं ने अपने मित्र सियार को धन्यवाद दिया, जिसने उन्हें अपने शत्रु से छुटकारा दिलाया था। इसके बाद वे अपने बच्चों के साथ